नमस्कार दर्शकों, मानवता की सेवा और समाज कल्याण का जो अद्भुत उदाहरण संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लगातार प्रस्तुत हो रहा है, उसकी एक और सजीव झलक आपके सामने है। डीग जिले के भरतपुर की कुमेर तहसील का गांव करेणुआ आज एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण का साक्षी बना हुआ है, जहां के लोग वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत काफिला इस गांव में पहुंचा, तो गांव वालों ने इस काफिले का ढोल नगाड़ों और रैली के साथ जिस उत्साह और हर्षोल्लास से स्वागत किया, वह उनकी आशाओं और संत जी के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। सरपंच द्वारा बताया गया कि पिछले 10 वर्षों से 500 से 700 बीघा जमीन पानी में डूबी हुई थी और प्रशासनिक प्रयास नाकाफी साबित हुए। यह जानकर इस राहत की महत्ता और भी बढ़ जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने न सिर्फ उनकी पुकार सुनी, बल्कि 4600 फुट पाइप, 2 शक्तिशाली मोटरें, जनरेटर और अन्य आवश्यक सामग्री भेजकर एक स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि खेतों में बिजली की समस्या को देखते हुए संत जी ने जनरेटर भी भिजवाए। सेवादारों ने बताया कि जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाला डीजल भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तब तक दिया जाएगा जब तक पानी नहीं निकलता। यह प्रयास निश्चित ही इस गांव के किसानों की अगली फसल की समय पर बुवाई सुनिश्चित करेगा और खुशहाली की एक नई किरण लेकर आएगा। यह घटना मानव सेवा ही सच्चा धर्म है, इस सिद्धांत को साकार करती नजर आ रही है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। काम आदमी का है, काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है गांव करुआ, तहसील कुमेर, जिला डीग भरतपुर में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पाइप, मोटर और सारी राहत सामग्री लेकर ग्राम पंचायत की तरफ लेकर जाएंगे और वहां पर पंचायत को ये सारी सामग्री सुपुर्द की जाएगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, अभी ग्राम पंचायत में जाने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण के बाद ग्राम पंचायत के प्रोग्राम में जाकर वो सारी सामग्री पंचायत को अभी सौंपी जाएगी, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में बाढ़ का पानी निकालने के लिए भेजी है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव करुआ, तहसील कुमेर, जिला डीग में संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का ग्रामवासी स्वयं ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान करके ग्राम पंचायत करुआ में लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये अद्भुत नजारा आप देख रहे हो। बहुत अद्भुत नजारा है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के लिए पाइप और मोटर भेजे हैं ताकि किसान अपना पानी खेतों से निकाल सके और बाढ़ जल भराव की जो स्थिति है वो ठीक हो जाए। इस सम्मान के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी का ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर आए के ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो, ये ढोल नगाड़ों के साथ पूरी ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रही है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का आज ग्राम वासियों के द्वारा ये सम्मान किया जा रहा है। वास्तव में ये बहुत बड़ा सम्मान है। ग्रामवासी स्वयं चलकर ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के काफिले को पंचायत तक लेकर जा रहे हैं। और आप देख रहे हो, ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी की उस मानव सेवा का है, उस अन्नपूर्णा मुहिम का है जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, जिससे बाढ़ पीड़ित गांवों को मदद मिल रही है, खुशी हो रही है और उनके बाढ़ का पानी उतर रहा है। बहुत खुशी का पल है। संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला यहाँ पर ग्राम पंचायत में पहुंच गया है और ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकार करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देखोगे, महिलाएं अपने घरों के बाहर आ गई है और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत को, इस सेवा को देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत भव्य काम किया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो मानव हित में काम किया है, उसकी खुशी में संत रामपाल जी महाराज जी का ये भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो, ग्राम पंचायत में पहुंचने पर ग्रामीण वासी संत रामपाल जी महाराज जी का फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। तो आज ये ग्राम वासियों की आस्था है, उनकी श्रद्धा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो उनके लिए सेवा कार्य किया है, जो उनके लिए आज गांव में मदद भेजी है, उसके सम्मान रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल माला चढ़ाकर स्वागत कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़। तो दोस्तों, आपने देखा ग्राम पंचायत में संत रामपाल जी महाराज जी का फूल मालाओं से स्वागत किया, उनके स्वरूप का, और खुशी जताई कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मानव हित का कार्य कर रहे हैं और जो गांव को पाइप और मोटर देने आए हैं, उसके सम्मान रूप में 1 किलोमीटर दूर से रैली में चलकर संत रामपाल जी महाराज का ग्राम वासियों ने ग्राम पंचायत में भव्य स्वागत किया है। तो अभी आप देख रहे हो गांव करेनुआ, तहसील कुमेर, जिला डीग में ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं। बाहर भी आप देखोगे माताएं, बहनें, महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम को देखने के लिए आई है।
तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए बहुत से लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दूर से भी देखोगे लोग घरों पर चढ़कर इस प्रोग्राम को देखने के लिए उत्साहित है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर वो सारी बाढ़ सहायता सेवा सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब सरपंच जी के विचार जानते हैं कि आज जो उन्होंने सामग्री मांगी थी उनको वो सामग्री आज मिल गई है, तो उनके विचार जानते हैं। मैं राजवीर सरपंच तमरेर, तहसील कुमेर, जिला डीग, राजस्थान। आदरणीय गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, कई सालों से हमारे गांव में ये बाढ़ की समस्या थी। हर साल कई बीघा खेत पानी में रह जाता था किसान का बगैर बुवाई के। हमारे कुछ और हम लोग संत रामपाल जी के आश्रम गए थे भरतपुर, तो वहाँ जाके हमने अर्जी लगाई। तो रामपाल जी संत जी ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली और ये सामग्री आज उन्होंने गांव के लिए भेज दी, जिससे कि पानी भराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमने प्रशासन की ओर से भी प्रयत्न किया था कि पानी को निकाला जाए, लेकिन प्रशासन ने भी हमारी मदद नहीं करी। तो ऐसे में संत रामपाल जी आगे आए और उन्होंने हमें सामग्री दी हमारी पंचायत को पानी की समस्या को दूर करने के लिए। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत की ओर से भी धन्यवाद। सभी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सर, अभी गांव में बाढ़ के क्या हालात है? अभी करीब करीब 500 से 700 बीघा जमीन हमारी पानी में है और उसके बुवाई के चांस कम है। अब सामग्री आ गई है रामपाल जी महाराज की ओर से, तो पानी अब खल जाएगा। 15-20 दिन में हमारे खेत बुवाई के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या क्या सामान की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी है? पाइपलाइन, मोटर, जनरेटर, डीजल आदि जो भी हमने कहा था उन्होंने अर्जी हमारी स्वीकार कर ली। जो जो सामान चाहिए था वो सब भेज दिया उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे, जिन्होंने आपके गांव के लिए स्थायी समाधान खोजा है और ये सारी सामग्री आज भेजी है? उनके लिए बारंबार धन्यवाद। उन्होंने किसानों की तरफ देखा है, सोचा है, उनका दुख सोचा है, समझा है। उनके लिए धन्यवाद है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। आज इस राहत सामग्री से किसानों को, ग्रामवासियों को कितनी बड़ी मदद और राहत मिली है? इसकी कोई कह नहीं सकता, बहुत बड़ी है। 500-700 बीघा जमीन जिस किसान की, जिस पंचायत की पानी में हो और उसको एक संत रामपाल जी महाराज सामग्री देख रहे हैं पानी खिलाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किसान के लिए अन्न पैदा नहीं होता पानी की वजह से, अब अन्न पैदा होगा और खेत भी खिल जाएंगे। बाकी धन्यवाद है उनके लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव को क्या क्या बाढ़ राहत सामग्री मिली है? संत रामपाल जी की तरफ से 4600 फुट पाइपलाइन 8 इंची की, 2 मोटर 10 HP की और 130 फुट तार केबल और डीजल की व्यवस्था की गई है। बिजली की इतनी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, कभी आती है कभी रात को आती है। मतलब वहाँ उस जगह पानी की बिजली नहीं पहुँच सकती है तो जहाँ से पानी फेंका जाना है। तो जो 2 मोटर संत रामपाल जी महाराज ने दी है उसको आप कैसे चलाओगे? जनरेटर से, ऑल्टरनेटर से। ये भी संत रामपाल जी की तरफ से हो रहा है। डीजल का और जनरेटर का भाड़ा भी संत रामपाल जी की तरफ से हो रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। देखो भाई सुनो, रामपाल जी ने हमारे काजे वो उपकार करे हुए जो न हम पे है और न सरकार हमारे काज कर रही। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो देता है वो दाता माना जाता है और दाता ही भगवान है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जो देता है वो दाता है और दाता है वो भगवान है। और हमारे गांव का जी स्थायी समाधान खोजो है, या के हम समस्त ग्रामवासी भारी आभारी हैं और सदा रहेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। रामपाल जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमारी इस
जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने जो सामग्री भेजी है वो हमारे जल भराव की समस्या को हल करेगी और हमारे खेत बोए जाएंगे। ये इसके लिए हम सब ग्रामवासी की ओर से और संत रामपाल जी महाराज के लिए सब नमन करते हैं। सत सत नमन। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी को राम राम सत साहिब। आप सभी ग्रामवासियों ने, सरपंच महोदय जी ने जो हमारे गुरुदेव जी का मान सम्मान किया है, आपका गुरुदेव जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हमारी भारत की धरती पे ही अवतरित है और आपके इस गांव में जो ये राहत सामग्री पहुंची है और जो आपके चेहरे पे एक उम्मीद, एक खुशी दिखाई दे रही है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद ही है। अभी इतनी माताएं बहनें इस प्रोग्राम में आई है, इतने बुजुर्ग आए हैं, इतने नौजवान आए हैं। आप सबको इतनी खुशी इसलिए हो रही है कि आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी और आपके गांव में सरपंच महोदय जी ने जो राहत सामग्री मांगी, 4600 फीट पाइप, 10 HP की 2 मोटर और 130 फीट तार, जैसे ही मांगा, जैसे ही प्रार्थना भेजी, संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और आपके गांव में ये सारी गाड़ियां, ये काफिला पहुंच चुका है। अब आपका फर्ज बनता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने निवेदन किया है आपसे कि ये राहत सामग्री जो पहुंची है, सभी ग्रामीण लग करके जल्दी से जल्दी पानी निकासी का काम करें ताकि आपकी अगली फसल की बुआई समय पे हो सके। इस काम में जितनी आपको मदद चाहिए, पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, कपलिंग सेट चाहिए ट्रैक्टर वाला, संत रामपाल जी महाराज जी आपको देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारत देश में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसका स्लोगन है, जिसका नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। किसी के पास में खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध करवा रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवा रहे हैं सरकारी स्कूल में। कॉपी किताब नहीं है तो कॉपी किताब उपलब्ध करवा रहे हैं। बैग, जूते, ड्रेस, स्कूल की ड्रेस, घर के 2 जोड़ी कपड़े, और कोई बीमार है तो चिकित्सा सुविधा सरकारी अस्पताल में, और अगर रहने के लिए छत नहीं है तो गरीब आदमी का मकान बना रहे। सतगुरुदेव जी ने कहा है कि बेटा, सतयुग का आगाज हो चुका है, कोई गरीब दुखी नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो उसके तहत यह अन्नपूर्णा मुहिम बहुत देश में बड़े स्तर पे चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज देने वाले हैं। जैसा कि अभी गांव के मौजूद व्यक्तियों ने बताया, तो देने वाले हैं, दातार है, वो भगवान है और समर्थ ही ये काम कर सकता है। साधारण इंसान के बस की नहीं है ये मुहिम जो चल रही है। तो इस काम में जो आपको पाइप मोटर दी है, इसके लिए जो जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी उसका किराया संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। इसमें जो डीजल की जरूरत पड़ेगी उसका पैसा भी संत रामपाल जी महाराज जी आपको देंगे। लेकिन इस काम को आप अति शीघ्र करें और फसल की बुआई की तैयारी करें। अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी का, गुरुदेव जी का संदेश भगत जी पढ़कर सुनाएंगे। उसको आप बहुत ही ध्यान से सुने और उसका पालन करें। सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सेवा में ग्राम पंचायत करेनुआ, तहसील कुमेर, जिला डीग, राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत करेनुआ से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी
संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों में पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें आपकी गलती होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी लगाई है कि सामान का सदुपयोग करके जल्द से जल्द
पाइपलाइन बिछाकर मोटर लगाकर पानी निकाला जाए, तो क्या भरोसा आप दिलाओगे इस सामग्री पर आगे फसल बिजाएगा? संत रामपाल जी ने जो सामग्री हमें भेजी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी ओर से ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जितने जल्दी हो हम खेत खाली करेंगे, पाइपलाइन को दबाएंगे, उसे जहाँ मेन पॉइंट है पानी फेंका जाना है वहां तक पहुंचाएंगे, अपने श्रम करेंगे, ये गारंटी है हमारी पूरे गांव की तरफ से। सर, गांव का जो बाढ़ का पानी है कितने दिन में निकालने की एक आस है? लगभग 7 से 10 दिन। पूरा इतने में पूरा पानी खल जाएगा, नहर में फेंक जाएगा, उसके आगे फिर अपने खेतों का काम शुरू हो जाएगा। जी जी। ये गांव करेनुआ पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को अभी पगड़ी भेंट की जा रही है। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत को 4600 फुट पाइप, 2 मोटर, तार और जनरेटर का डीजल किराया दिया है, उसके सम्मान रूप में ग्राम पंचायत अभी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल माला से और पगड़ी भेंट करके सम्मान दे रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी के साथ साथ शॉल भी भेंट किया जा रहा है ग्राम पंचायत करेनुआ की तरफ से। जो सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव में भेजा है, उसकी खुशी में, उसके सम्मान में, उसके आदर्श में आज ग्राम पंचायत खुशी से संत रामपाल जी महाराज को शॉल और पगड़ी भेंट करके सम्मान प्रकट कर रही है। सर, आज जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी और शॉल करके भेंट कर रहे हो, इसके बारे में बताएं। शॉल और पगड़ी क्या, संत रामपाल जी के लिए हमसे जो बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो हम हर संभव प्रयास करेंगे, जैसा भी आदेश आएगा हम तैयार हैं पूरे गांव वासी संत रामपाल जी के साथ। आप तो ये उत्साह खुशी देख ही सकते हो, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो बेहद कोई ठिकाना नहीं है, सब पूरा गांव बस्ती बहुत खुश है। पूरे ग्राम वासियों की तरफ से ये भेंट है, और भेंट क्या कुछ भी करने के लिए तैयार है गांव पूरा। ग्राम पंचायत करेनुआ को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, तो अभी निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से भेंट किया जा रहा है और साथ में सारी सामग्री भी हैंडओवर की जा रही है। और इस निवेदन पत्र पर पूरी ग्राम पंचायत ने हस्ताक्षर करके स्वीकृति भी दी है कि सारे सम्मान का सदुपयोग करके जल्द से जल्द गांव का पानी निकाला जाएगा, ताकि किसानों को इस बाढ़ के पानी से राहत मिले। आज हमारे जो भी ग्रामीण, हमारे क्षेत्रवासी, हमारे सरपंच साहब, हमारे जो भी हमारे यहाँ पंचायत के नेतागण हैं, वो सभी प्रशासन से जोर लगा लगा कर मर गए, लेकिन प्रशासन ने कोई भी हमारे लिए राहत की सांस नहीं दी है। आज रामपाल महाराज जी ने जो कार्य किया है वो अमिट और सराहनीय और कोई कर नहीं सकता है, वो काम किया है और हम उसके लिए बहुत आभारी हैं संत महाराज के लिए, और हमको विशेष खुशी है। सर, क्या कहोगे आज जो संत रामपाल जी महाराज ने सेवा सामग्री भेजी है? संत राम महाराज जी से तो बढ़ के मेरे हिसाब से तो शायद प्रशासन तो ना के बराबर है ही है। प्रशासन तो कोई काम की ही नहीं है। जो संत महाराज रामपाल जी ने किया है वो हमारे गांव के लिए इतना बड़ा उपकार किया है, जितना बड़ा जितनी कहें उतना ही कम है। और हम तो रामपाल जी महाराज जी से निवेदन यही करते हैं, कृपा बनाए रखें, दृष्टि बनाए रखें और आशीर्वाद देते रहें। और जो रामपाल महाराज जी का को काम है वो बहुत इतना बढ़िया काम है, जो हर एक कदम इतना बढ़िया उठाया है, जो शायद प्रशासन भी फैले है इसके सामने। सर, हमें बताइए, जो सामान आज संत रामपाल जी की तरफ से गांव को मिला है, कितनी राहत मिलेगी और कितना जल्दी पानी उतर जाएगा? इससे पूरी राहत ही राहत मिलनी है, जो भी इससे राहत मिलेगी। गांव की जमीन पड़ी है पानी में, जो पानी निकासी होगा, पानी निकलेगा तो खेत जोतेंगे, खेत बहे भी जाएंगे तो पैदा भी होगी, और हमारे लिए सब ये अन्न मिलेगा, सभी लोगों के लिए पेट भरेगा हमारा। ये महाराज जी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, जो बहुत बढ़िया हो रहा है। कुल मिला के इतने खुश हो? इतने खुश है जिसकी हम कह नहीं सकते हैं, तहे दिल से कह नहीं सकते हैं, हम इतने खुश हैं पूरे ग्रामवासी हम समझ। सरकार के ऊपर सही ना इतना काम कर दियो, सब कोई ना कर सके, बढ़िया काम है सब, धन्यवाद है। आपने देखी ऐसी खुशी, ऐसी उमंग और ऐसी सहायता जो संत रामपाल जी महाराज ने दी? काऊ की ना दे भाई, आज तक नहीं।
सबसे जो विश्व में नहीं कर सकता है कोई ऐसा काम जो रामपाल महाराज ने किसानों के प्रति किया है, कोई विश्व में नहीं कर सकता। सरकार तो कभी कर ही नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको और कबीर साहब भगवान को धन्यवाद। इस संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद से गांव की समस्या का कितना जल्दी समाधान हो जाएगा और कितनी खुशी मिलेगी? बहुत जल्दी होगा। खेत खिलावने, खेत बोने और दिन में तो बहुत जल्दी काम करेंगे। बहुत बहुत जल्दी काम करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे जल्दी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की समाज सेवा से आप कितने खुश हो? और ऐसा इससे बड़ी समाज सेवा बहुत किसी ने नहीं किया आज तक। इतनी बड़ी सेवा शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, गरीब मजदूर के बारे में और कोई की बस की नहीं है। अच्छा, आप मानते हो संत रामपाल जी महाराज देश की जड़ को मजबूत कर रहे हैं? जो किसान हमारी देश की जड़ है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आडम्बरों से छुटकारा दे रहे हैं, असली बात बता रहे हैं। समाज में जो करनी चाहिए उसके पथ पे हमें चलना चाहिए, बल्कि के सिद्धांतों और विचारों पे। तो बहुत बड़ी बात है। संत रामपाल जी ने आपके खेतों का पानी निकालने के लिए पाइप और मोटर भेजे हैं, कितनी खुशी राहत मिल रही है? ये देखो हमारे तो हम तो यूँ करें गांव बारे बच जाएंगे, खेत में अन्न रह जाएगा तो। हाँ, अभी आप खेतों में जाते हो? ना जा रहे साहब, गोटू गोटू पानी भर रहा, कोई लेट नहीं, घुटनों तक पानी भरा है। हाँ, कौन पानी भर रहा, बाढ़ आई हुई है वहाँ में। कितना फुट पानी है? खूब पानी है वहाँ में, तो देखे तो कोई निकली ना है। कितने साल से पानी भरा हुआ है? 2 साल से ज्यादा आवे। हाँ, ज्यादा। तो पशुओं के लिए चारा, खेती कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, ऐसा ही खड़ा रहे। बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी हो। संत रामपाल जी को धन्यवाद है जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बच्चों को खाने पीने दाना मिलेगा। आप लोग खुश हो इस मदद से? खूब खुश है, खूब अच्छी तरह से। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जो ये मदद भेजी? बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी को जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, जो बच्चों को खाना दाना मिलेगा। तो गांव करेनुआ को आज ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हैंड ओवर किया गया है। तो क्या क्या सामान मिला है हम जान लेते हैं। तो सर बताइए क्या क्या सामान इस गांव पंचायत को दिया गया है? सत साहब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से गांव करेनुआ को 10 HP की 2 मोटर, साथ में 2 स्टार्टर हैं और 2 मोटरों का पूरा सामान जो भी उनके आगे लगता है, बैंड, एल्बो, सुंडिया, निप्पल, और हर एक मोटर के साथ 20-20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप और 20-20 फुट तार अलग से दी गई है जी। और जितना भी SR है पाइपों को चिपकाने के लिए, पेच है, स्टील के नट हैं, जैन है, एयरवोल क्लिप है, एक एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से छोटी तक सारी की सारी चीज साथ में दी गई है जी। और 4600 फुट 8 इंची पाइप है, जनरेटर है और जनरेटर में डलने वाला डीजल भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। तो सरपंच साहब जी, ये सारी सामग्री आपने देख ली है? देखी। कोई सामान कम तो नहीं है? नहीं, पूरा सामान है। क्या क्या सामान है? 2 मोटर 10 HP की, 2 स्टार्टर और एल्बो, और ये फ्लेक्सिबल पाइप, केबल तार, नट बोल्ट और सारी जो सामग्री होती है चिपकाने वाली वो है। मतलब पूरा सामान है। हाँ, 4600 फुट पाइप है, 8 इंची का जनरेटर है और डीजल भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। ये सारा सामान आपको हैंडओवर हो गया है? हो गया जी, हो कोई गया। सामान अधूरा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा है, पूरा सामान है पूरे गांव के सामने। जी जी सर, इस सारे सामान से ग्राम पंचायत आप सब संतुष्ट हो? पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश हैं। सर आप कुछ कहेंगे इस बारे में जो सामान संत रामपाल जी ने भेजा है? खुश हैं सब, पूरा ग्राम पंचायत पूरी खुश है और कोई भी परेशानी नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्वालिटी कैसी लगी सामान की? क्वालिटी अच्छी है, मेड इन इंडिया किर्लोस्कर की है, किर्लोस्कर हाँ मोटर है, बढ़िया क्वालिटी है, सभी स्टार्ट बढ़िया, सभी सामान। तो दर्शकों आपने देखा सारा सामान अभी ग्राम पंचायत को हैंडओवर करा दिया गया है। पंचायत को जो सामान संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा था सारा सामान आज इनको मिल गया है और गांव वाले खुश है कि इस सामान का प्रयोग करके जल्द से जल्द गांव का बाढ़ का पानी उतारा जाएगा। और भरोसा भी दिलाया है कि 8 से 10 दिन में सारा पानी उतारा जाएगा और फसल की जल्द से जल्द बुआई की जाएगी ताकि गांव में फिर से खुशहाली आए, किसान फिर से श्रमद बने। इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव करेनुआ को पूरी राहत सामग्री सुपुर्द कर दी गई, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने पगड़ी और शॉल भेंट कर संत जी का सम्मान किया और यह जिम्मेदारी ली कि 8 से 10 दिनों के अंदर
गांव के खेतों में भरा पानी निकालकर उन्हें बुवाई के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। यह वो अद्भुत नजारा है जहां संत रामपाल जी महाराज सिर्फ वादे नहीं बल्कि मानव सेवा का जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिससे पूरा गांव आज खुशी से झूम उठा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।